कि अभी किस क्लास में हो? फर्स्ट ईयर। तो अब ये बताइए कि आपने जब 12वीं में 95.80% अंक लाए तो क्या भरोसा था कि मेरे इतने आ पाएंगे? भरोसा तो नहीं था। तो नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने YouTube चैनल डिफेंस ब्लॉग प्रवीण से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा चैनल एजुकेशन सेक्टर से संबंधित है और हम सभी को ये पता है कि जितने भी अभी RBSC का जो रिज़ल्ट आया था उसमें बहुत सारे छात्र छात्राओं ने टॉप किया है और उसमें से कुछ ऐसी छात्राएं हैं जिन्होंने अपने सुजलांचल क्षेत्र, अपने चूरू, अपने इंडिया और अपने माता पिता का नाम उज्ज्वल स्थानों पर ला दिया है। उसमें से ही एक है चेल्सी मोयल, जिसने 95.80% लाकर झमर स्कूल से ही इन्होंने पढ़ाई करी है और एक साल ही अपनी लाइफ में स्कूल गए हैं और बाकी की जितनी भी पढ़ाई है इन्होंने अपने घर पे ही करी है। क्या नाम है चेल्सी में। इनका? नाम चेल्सी मोयल है। तो सबसे पहले ये बताओ कि अभी किस क्लास में हो? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर। किस सब्जेक्ट से? आर्ट्स। आर्ट्स। तो छात्रा अभी आर्ट्स सब्जेक्ट से और फर्स्ट ईयर में है। तो एक बड़ा सवाल सबसे पहले हम यही उठाना चाहेंगे कि आप UPSC क्यों करना चाहते हो? क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ बड़ी पोस्ट पे अच्छा। नाम रोशन करूँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऐसी बेटियां और ऐसी छात्राएं बहुत कम ही देखने को मिलती है जो अपने माता पिताओं का नाम उज्ज्वल स्थानों पर ले जाना चाहती है। UPSC यूनिक पब्लिक सर्विस कमीशन जो एक IPS और IAS अधिकारियों के लिए बनी हुई सेवा है, जिसमें बच्चे जाते हैं और वहाँ पर अपने भारत के लिए सेवा देते हैं। तो अब ये बताइए कि आपने जब 12वीं में 95.80% अंक लाए तो क्या भरोसा था कि मेरे इतने आ पाएंगे? भरोसा तो नहीं था, फिर भी पता नहीं आज। अच्छा, तो ये कह रहे हैं मैं भरोसा नहीं था लेकिन आ गए। तो ये बताइए कि स्कूल ने किस प्रकार आपको मोटिवेट किया और माता पिता का क्या योगदान है? स्कूल ने तो बहुत सपोर्ट किए, मेरे सारे टीचर्स और मेरे क्लासमेट्स भी बहुत सपोर्ट करते थे मुझे और मेरे माता पिता तो लाते थे, ले जाते थे, सारा काम करते थे। तो ज़्यादा कुछ समस्या नहीं आई पढ़ाई में या फिर अपने? अच्छा, जितना हो सका कंफर्टेबल हो गया पूरा? हाँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि माता पिता का भी एक बहुत अच्छा योगदान होता है एक बच्ची की लाइफ में। और ये छात्रा ऐसी है कि आज जितने भी गर्ल्स बॉयज़ हैं उन सभी के लिए एक एग्जाम्पल है कि आप नॉर्मल लड़के लड़कियां होके भी 95.80% नहीं ला सकते। एक दिव्यांग छात्र है, फिर भी इन्होंने एक संघर्ष करके 95.80% लाकर आज मैं देख रहा हूँ ये मीडिया पे छा गई है। ABP न्यूज़ और सुजानगढ़ की न्यूज़ पे भी इसका लाइव चला था, जिन पे बताया गया था कि चेल्सी ने किस प्रकार टॉप किया है और झमर स्कूल ने भी इनको सम्मानित किया था। वहाँ के जो प्रिंसिपल मैम है कुसुम मैम, उनके बारे में क्या कहना? सबसे पहले ये बताएं। कुसुम मैम तो बहुत ही अच्छे हैं। वो पहली बार मुझे अपने घर पे आके लेके गए थे। अच्छा। जबकि मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं जाऊँगी, फिर भी उन्होंने मुझे मोटिवेट किया तो फिर मुझे जाना पड़ा। अच्छा। नहीं तो मैं स्कूल ही छोड़ने वाली थी। अच्छा, तो आप ये स्कूल क्यों छोड़ने वाले थे और ये आप डीमोटिवेट क्यों हैं बीच में? मुझे लोगों को फेस करने से बहुत डर लगता है। अच्छा। अजीब लगता है, इसलिए मैंने सोचा था मैं स्कूल ही नहीं जाऊँगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि चेल्सी को लगा कि ये जो फेसेस हैं, आई कांटेक्ट, मतलब आई कांटेक्ट करने में आप शर्माते थे। हाँ। अच्छा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि छात्रा आई कांटेक्ट करने में शर्माती थी और जब माता पिता ने अच्छी तरह मोटिवेट किया, जब पेरेंट्स ने और टीचर्स ने अच्छी तरह मोटिवेट किया, तब जाके चेल्सी मोयल ने 95.80% लाकर अपने माता पिता का नाम उज्ज्वल स्थान। तो ये बताइए कि अब आपके जो घर का रूटीन था वो कैसा था? घर में आप किस प्रकार पढ़ाई करते थे सुबह से लेकर शाम तक? मैं सुबह नाश्ता करके पढ़ने बैठती थी, तो दोपहर में फिर खाना करके 1 घंटा रेस्ट करती थी, फिर वापस पढ़ने बैठती थी। फिर 5 बजे ट्यूशन वाली मैम आती थी, उनसे पढ़ती थी, फिर रात में ब्रेक होती थी। अच्छा, तो पूरे दिन लगभग आपको पढ़ाई का रूटीन रहता था? हाँ। एक तरीके से देखा जाए तो चेल्सी अपने घर पे ही एक स्कूल का माहौल ही फील करती थी। और अब ये बताइए कि अब आगे क्या ड्रीम है और अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी तो मैं BSc से करती हूँ और प्राइवेट कॉलेज करूँगी और आगे देखते हैं क्या होता है। तो BSc में आगे क्या होता है? 1st से 5th तक टीचर की जॉब है। अच्छा, तो आप आगे पढ़ाएंगे? हाँ। अच्छा, तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी भी हार नहीं मानने का विचार है और आगे से आगे बढ़ने का विचार है। जैसा कि आप देख सकते हैं चेल्सी मोयल बता रहे हैं ये BSTC का कोर्स कर रहे हैं। जहाँ तक हमें ज्ञात है टीचर का
ये इसमें फील्ड होता है जिसमें आगे जाके शिक्षक बनते हैं। चलिए अब आपने बताया था आपको पेरेंट्स आगे की कहानी पूरी बताएंगे इनकी, तो ये बताइए कि चेल्सी ने किस प्रकार संघर्ष किया है और आज किस प्रकार वो इतने बड़े बड़े स्थानों पे आ गई है। तो क्या संघर्ष क्या है, क्या कहानी क्या है? ये जब छोटी थी तब से ही ना थोड़ा सा माइक को ऊपर। विकलांग है, चल नहीं पाती है। मैंने सोचा क्या होगा, तब मैंने ये पास वाली स्कूल थी तो इसको डाला। फर्स्ट और सेकेंड क्लास में ये गई। उसके बाद वहाँ पे जाके इसको नाश्ता कराना, टॉयलेट वगैरह कराना सारा मैंने वहाँ जाके किया। फिर 2 साल के बाद में इस मतलब है ना ये आंखें चुराने लगी लोगों से। अच्छा। घर में बैठ गई, मतलब इसने स्कूल छोड़ दिया। उसके बाद में मतलब है ना 5th क्लास तक है ना मैंने इसको घर पे पढ़ाया था, ट्यूशन करके। बाद में यहाँ पे तो एक दिन है ना दौरे पे आई थी वो ट्यूशन में आई थी निखिल जी सर और बब्बू है वो लेके आई थी उनको। तो उन्होंने एडमिशन की बात की, तब हमने आगे बात 7th क्लास में करवाया था इसको। ये बच्ची ना पढ़ लेगी आपको। अटेंडेंस उन्होंने ना मैम ने खुद लगाई थी और इसको प्राइवेट पढ़ाया था। तब एग्ज़ाम होता था तब हम जाते थे इसको पेपर दिखाते थे। तब तक ये एग्ज़ाम देती थी तब मैं 2.5-3 घंटे वहीं के भी बैठी रहती थी एग्ज़ाम के टाइम। हाँ वहीं बैठी रहती थी। उसके बाद में 10th क्लास में भी ना मतलब इसको ना रूम के बाहर है ना हमने दिलाया। रूम के बाहर बैठी रही थी और मुझे ना कहीं पे दूर बिठा दिया था स्कूल में। ओके। राजवती स्कूल में एग्ज़ाम दिलाया। हाँ बोर्ड एग्ज़ाम। हाँ ऐसे ना 11th तक तो ऐसे ही किया हमने। फिर 12th क्लास में तो ये सुनंदा मैम आई। उन्होंने वहाँ पे ना ट्यूशन जाने लगी, 1-2 घंटे वहाँ पे शाम को मैं ना ट्यूशन करवाने जाती थी उसको। तो उन्होंने पता नहीं क्या ऐसा मोटिवेट किया इनको कि ना ये स्कूल जाने लगी। ओके। हाँ फिर है ना ये रोज़ाना ना रेगुलर सुबह से शाम तक मतलब स्कूल जाने लगी 10 बजे से 4 बजे तक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि माता जी बता रहे हैं कि बहुत ही लंबी चौड़ी कहानी है। शुरुआती दौर में तो इन्होंने आई कॉन्टेक्ट भी नहीं किया किसी भी फ्रेंड से और नज़रें चुराने लग गए थे चेल्सी मोयल। लेकिन कुछ समय बाद ही वो कहते हैं ना एक भगवान की कृपा ही होती है और एक गुरु तो गुरु ही होता है, जिन्होंने अपनी छात्रा और अपनी बेटी समान चेल्सी को इस प्रकार मोटिवेट किया कि वो स्कूल जाने लग गई। और वो 1 साल का परिणाम और वो 2-4 मिनट का मोटिवेशन आज इनको मीडिया पे मैं तो कह रहा हूँ सारी ये पूरी आज चेल्सी मोयल 95.80% लाकर, जितने नॉर्मल गर्ल्स बॉयज़ होते हैं वो नहीं छा पाते, लेकिन एक दिव्यांग होकर चेल्सी मोयल ने किस प्रकार आज आप देख सकते हैं कि चेल्सी मोयल छा गई है। तो अब ये बताइए घर पे क्या करती थी चेल्सी मोयल? घर पे मैं इसको पढ़ाती भी थी और जैसे बाहर घुमाना वगैरह मैं ना प्रैक्टिस जारी रखती थी कि ये चलेगी कभी चलेगी, इसकी एक्सरसाइज इसका चलना ये सारा ध्यान देती थी मैं। तो चलिए अब हम आगे के इंटरव्यू को बरकरार रखते हैं और अब जानेंगे चेल्सी के पिताजी से कि उन्हें आज कैसा लग रहा है। हर पिता और हर पापा का एक सपना होता है कि उनकी बेटी बहुत ही आगे जाए और कुछ उनके भी ड्रीम्स होते हैं। तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, चलो थोड़ी बहुत बात करते हैं। तो सबसे पहले नाम बताएं। मेरा नाम राकेश मोयल है। इनका नाम राकेश मोयल है। तो सबसे पहले ये बताइए हमारे स्कूल में क्यों डाला? जौहरी स्कूल में तो क्या है कि हमने डाला नहीं था। ये जो अपने प्रिंसिपल है जौहरी स्कूल के, वो एक दिन खुद ही घर पे आए थे विजिट करने और वो इनको ले गए थे। ठीक है। तो सबसे पहले चेल्सी जहाँ आज तक मतलब पहुँची है उसका सारा धन्यवाद मैं कुसुम मैम जी को ही देना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। दूसरा है स्कूल जाने के बाद में जो इनकी वो टीचर रही, क्या नाम उनका, सौनंदा जी। दूसरा धन्यवाद मैं उनको देना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं गुरु का स्थान तो गुरु ही रखता है और गुरु का स्थान तो मैं तो कहता हूँ माता पिता भी नहीं ले सकते, क्योंकि गुरु ही एक ऐसा साधन है, ऐसा माध्यम है जो छात्र छात्राओं को मोटिवेट करते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, प्यार से भी बताते हैं, तभी छात्र छात्र आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं चेल्सी मोयल ने फिर से बताना चाह रहा हूँ 95.80% लाकर आर्ट्स स्ट्रीम में, ऐसा कुछ कहते हैं लोग कि आर्ट्स स्ट्रीम में रट्टू होते हैं लोग, लेकिन मैं कहता हूँ रट्टू नहीं होते। चेल्सी मोयल जैसी छात्राएँ भी हैं जो ऐसी बातों को गलत फहमी जो फैला रखी है लोगों ने, उनको भी दूर कर रही है। तो ये बताइए कि अब ये घर पे क्या करती थी चेल्सी मोयल, और जब इनके जो परसेंटेज आए तो क्या आसपास पड़ोसी लोगों ने क्या बोला? सभी बहुत खुश हुए।
हमारे मतलब जो परिवार है, समाज है, घर वाले हैं, बहुत खुश हुए। बहुत बड़ा वो जौहरी स्कूल वालों ने जुलूस भी लेके आए, बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा। सब खुशी है, सबको खुशी हुई। तो क्या ऐसा आपने सोचा था कभी चेल्सी मोइल इस लेवल पे आ पाएगी? नहीं, कोई उम्मीद नहीं थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि उम्मीद तो जागती भी कैसी, क्योंकि पहले डीमोटिवेट थी, नज़रें चुराती थी, और उसके बाद भगवान की कृपा हुई, मोटिवेट हुई। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, गुरु ही ऐसा साधन है जो मोटिवेट करता है। और आज चेल्सी मोइल बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ कर रही है। अब आपकी बेटी आगे क्या करना चाहती है? फिलहाल तो ये अभी मतलब इसका BSTC में अपने एडमिशन करवाया, और ये बार बार मतलब UPSC का ही बोलती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि UPSC एक छोटी मोटी चीज़ नहीं होती, नाम लिख के ही लोग कांपते हैं, क्योंकि इसमें 24 घंटे भी कम पड़ते हैं पढ़ाई के लिए। और मैं तो कहता हूँ 1 साल भी कभी कभी लोगों का नहीं क्लियर होता है, 5-5 साल 4-4 साल भी लग जाते हैं। तो इसीलिए मेरे हिसाब से चेल्सी मोइल ने एक सिर्फ चैलेंज लिया है कि मैं UPSC करके भी अपने पूरे भारतवर्ष में अपने माता पिता का नाम उज्ज्वल स्थानों पर लाऊंगी। तो जब जब नज़रें चुराती थी या फिर डीमोटिवेट थी, तब आपके क्या विचार आते थे दिमाग में? तो टेंशन नहीं है कभी अब चेल्सी मोइल कैसे आगे बढ़ेगी? उस टाइम तो बहुत टेंशन होता था, लेकिन धीरे धीरे ये जब मतलब स्कूल जाने लगी ना, तो ये थोड़ा थोड़ा मतलब आपस में घुल मिलने लग गई है। लेकिन पहले तो बहुत ज़्यादा ये मतलब नजरें चुराना, किसी का कहना नहीं मानना, ये सब कुछ इसमें था, लेकिन अब बहुत सुधार हो गया है। तो घर में भी ऐसा बिहेवियर था, स्कूल में, घर में? अब तो घर में भी बहुत मतलब बढ़िया तरीके से रहती। पहले तो हमें लगता था ये क्या करेगी, पता नहीं क्या होगा। पहले चिड़चिड़े हो गए थे थोड़े बहुत। अच्छा, तो फ्रेंड्स भी नहीं बनाते थे? फ्रेंड्स अभी स्कूल जाने के बाद ही बनी है इसके। पहले तो ये घर पे अकेली रहती थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले फ्रेंड्स भी नहीं थे, अब धीरे धीरे फ्रेंड्स हो। तो कहते हैं ना, सफलता जब पास में आती है तो पूरी दुनिया झुकती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हमने चेल्सी मोइल का इंटरव्यू लिया, 95.80% लाकर आर्ट्स स्ट्रीम में माता पिता का नाम उज्ज्वल स्थानों पर लाया।